हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक बहुत अच्छी बुक की आपके सामने समरी लेकर आया हूं, जिस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ और जिसकी राइटर हैं लुइस हे, जिन्होंने ये बुक लिखी। और इस बुक में इन्होंने ऐसे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इन्होंने अपने खुद का कैंसर भी ठीक कर लिया था। तो सोचिए वो प्रिंसिपल्स कितने शानदार, कितने अच्छे होंगे, कितने जबरदस्त होंगे। और इन प्रिंसिपल्स में मैं कुछ आपके साथ अभी शेयर करना चाहूंगा वीडियो की स्टार्टिंग में, कि जैसे ऑथर बताती है कि अगर किसी ने बहुत बड़ा दुख अपनी जिंदगी में रखा हुआ है, जिस दुख से वो पार नहीं निकल पा रहा, तो फिर बहुत जल्दी वो अपने अंदर कैंसर डेवलप कर लेगा। और कोई ऐसा इंसान जिसने ये सोच लिया या उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई जिससे उसे लगता है कि अब उसे पूरे परिवार, पूरे घर की जिम्मेदारी उसे ही संभालनी है, तो बहुत जल्दी वो अपनी बैक में पेन डेवलप कर लेगा। तो अब इन प्रॉब्लम से हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे हम अपने आप को मेंटली तैयार कर सकते हैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस को लेकर, इस बुक में ऑथर ने बताया हुआ है। वही प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आप सोचिए, ऑथर बताती हैं कोई भी बड़े से बड़ा काम एक पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट होता है। और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आते हैं तो उन लाइफ की प्रॉब्लम्स की जड़ में कोई ना कोई हमारा नेगेटिव थॉट होता है। तो अगर हमारी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, कोई डर हमें परेशान कर रहा है, कोई दुख हमें परेशान कर रहा है, तो हमें अपने उस नेगेटिव थॉट या कुछ किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को फील करके, खोज करके उस पर काम करना होगा। और छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लाकर हम लोग किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी दुख, किसी भी डर से बाहर अपने आप को लेकर आ सकते हैं और बहुत खुश, बहुत शानदार, बहुत अच्छी, बहुत पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो इस बुक में ऑथर ने बताई हुई है, उसमें आपको ये ध्यान रखनी होगी कि हमारी माइंड और हमारी बॉडी का कनेक्शन बहुत जबरदस्त है। ये कैसे है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं और जो बिलीफ्स होते हैं वो सीधे सीधे इंपैक्ट डालते हैं किस पर, हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर। अगर हम, आप ध्यान रखिएगा, कई लोग जो बहुत खुश रहते हैं, जल्दी उनको कोई नेगेटिविटी परेशान नहीं कर पाती, वो आप देखते होंगे वो बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते। वहीं पर जो छोटी छोटी बातों को लेकर सोचने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो आप उन्हें देखते होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक विश्वास डेवलप करना होगा, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करना होगा कि आपके साथ सब कुछ सही है। और एक अफर्मेशन को आपको अपने दिमाग में बार बार चलाना होगा, जिसको ऑथर सजेस्ट करती हैं कि मेरा दिमाग और मेरा शरीर, मेरा माइंड और मेरी बॉडी, जो ये बिल्कुल एक अच्छे सामंजस्य में है, और मैं ऐसे विचारों और ऐसी चीजों को मैं चुनने की सोच रखता हूं कि जिससे मेरी जिंदगी और मुझे हीलिंग भी हो और मुझे पोषण या नर्चर भी मिले। तो जब इस चीज को, इस एफर्मेशन को आप बार बार अपने माइंड में लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे कि चीजें उतना परेशान आपको नहीं कर रही जितना आप पहले परेशान थे। अब दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बुक की, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, कि अपने आप से प्रेम करना सीखना होगा। हमें सबसे, दूसरों से प्रेम करना सिखाया जाता है, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने आसपास की सभी चीजों से, लेकिन हमें खुद से प्रेम करना नहीं सिखाया जाता। तो इसके लिए ऑथर बताती हैं कि अगर हम अपने आप से प्रेम करना शुरू करते हैं तो ये उस चीज की फाउंडेशन है कि जो हमारी जिंदगी को बेहतर करने में और हमें एक फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करती है। इसके लिए एफर्मेशन आप अपने माइंड में बार बार क्या चलाना होगा, हमें एक अपने अंदर क्या बिलीफ लेकर आना होगा कि मैं गहराई से और पूरी तरह से अपने आप को प्रेम करता हूं और खुद को स्वीकार भी करता हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही। आप और हम जिस दिन से स्वयं को स्वीकार करके चीजों को फेस करने लग जाते हैं, तो एक अलग सी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। अगली चीज जो ऑथर बताती हैं कि पॉजिटिव एफर्मेशंस क्यों जरूरी हैं,
वो आप जब नेगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव एफर्मेशन से बदल देते हैं तो उसी टाइम से ही हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, उसी टाइम से हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एफर्मेशन क्या कि आपको ये अपने अंदर दिमाग में ये बात चलानी है कि मैं अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से विदा कर रहा हूं। बिल्कुल आज से किसी भी नकारात्मक विचार को अपने अंदर मुझे नहीं रखना है और जितनी भी सकारात्मकता पॉजिटिविटी मेरे को दिख रही है, जितनी मैं अपना सकता हूं अपनी जिंदगी में, अपने जिंदगी के हर क्षेत्र हर एरिया में अपनाने का मैं आज से फैसला करता हूं। और ये करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी शानदार हो रही। और जो इस बुक की मुझे एक बहुत शानदार बात लगी कि जो सबसे बड़ी चीज हमें सीखनी होगी माफ करना, और हर उस इंसान को माफ कर दीजिए जिसने आपकी जिंदगी में थोड़ी भी प्रॉब्लम, थोड़ा भी दुख क्रिएट किया है। और जब आप दूसरों को माफ करेंगे तब आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का गुस्सा दूसरों के प्रति जब हम जाने देते हैं और दूसरों को माफ कर देते हैं और कई बार खुद को भी, तो फिर ये हीलिंग के लिए हमें अपने आप को बेहतर करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए एफर्मेशन क्या, मैं अपने आप को भी माफ करता हूं और दूसरों को भी माफ करता हूं और मैं अपने आप को अपने पास्ट से आजाद करता हूं। हर उस इंसान को मैं अपने दिमाग से आज आजाद कर रहा हूं कि जिसने मेरे लिए कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करी। और जब हम आजाद अपने आप को करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप से दूसरों को आजाद करना होगा जिन्होंने हमारी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट की है। इसको मैंने दोबारा इसलिए बोला कि आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल छप जाए। अगली बात जो ऑथर बताती हैं कि हमें अपने अंदर के बच्चे को बेहतर करना होगा। जब याद रखिए, जब हम छोटे होते हैं तो कई बार बचपन में बच्चों को देखिए अपने आसपास के कि वो लोग बिल्कुल खुल के हंसते हैं, एकदम दिल में किसी का, अपने दिल में किसी के लिए कोई भी तरह का मैल नहीं रखते। बिल्कुल तुरंत लड़ाई हुई, तुरंत एकदम एकता हो गई और फिर खुशी से हंसी से खेलने लगे, मिलने जुलने लगे। हम लोग जब बड़े होते जाते हैं तो छोटी छोटी बातें हमें दूसरों की परेशान करने लगती हैं। तो ऑथर कहती है कि नहीं, अपने अंदर के बच्चे को आप बेहतर बनाइए और उसको जिंदा रखिए और उसको बनाकर रखिए और उसी तरह से अपने अंदर छोटी छोटी बातों में खुश होना सीखिए, छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजिए और फिर जो आपके पास्ट के ट्रॉमाज हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनको रिलीज कर दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए और फिर अपने अंदर के बच्चे को पोषण दीजिए, खुशी दीजिए। और जिससे कि आपका कोई भी इमोशनल पेन अगर है, जो आपको पेन कर रहा है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उससे आपको मुक्ति मिल सके। इसके लिए एफर्मेशन आपके जो बहुत काम आने वाला है हमारे और आपके, कि मैं प्रेम पूर्वक अपने अंदर के छोटे बच्चे को बिल्कुल नर्चर करता हूं और अपने जो पास्ट के जितने भी घाव मुझे दुनिया से, लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो भी मुझे वुंड्स मिले हुए हैं, उन सबको आज से मैं भरने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसे? उन सबको माफ करके। अब इसके बाद जो एक बहुत शानदार पॉइंट ऑथर बताती हैं कि पावर ऑफ द प्रेजेंट। ध्यान रखिएगा, हम लोग पास्ट की अपने जो रिग्रेट्स होते हैं और जो फ्यूचर की हमारी वरीज होती हैं, इनके बीच में हम प्रेजेंट को फील नहीं कर पाते। और प्रेजेंट जो हमारा वर्तमान है, नाम ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट तोहफे को भी कहते हैं, आपको पता ही है। तो प्रेजेंट हमारे लिए एक तरह से प्रेजेंट ही है। अब उस प्रेजेंट को अगर हम ठीक ढंग से यूज कर लें तो क्या होगा कि अगर हम प्रेजेंट में रहने लग जाएं तो इससे हमें क्या मदद मिलेगी कि हम अपने पास्ट से ब्रेक ले पाएंगे, हम पास्ट से अपने अलग हो पाएंगे और पास्ट के रिग्रेट्स, पछतावे जितने हैं उनसे भी और किससे भी अलग हो पाएंगे, फ्यूचर की चिंताओं से अलग हो जाएंगे अगर हम प्रेजेंट में जीना शुरू कर दें। और इसके लिए एफर्मेशन हमें क्या करना है अपने दिमाग में कि मैं पूरी तरह से प्रेजेंट में रहूं, इसी प्रेजेंट में अवेलेबल हूं, इसी प्रेजेंट में जी रहा हूं, इस प्रेजेंट मोमेंट को बिल्कुल फील करके जी रहा हूं और इसके साथ से मैं इस मोमेंट में पूरी तरह से शांति और पूरी तरह से आनंद को महसूस कर पा रहा हूं। अगला पॉइंट जो ऑथर बताती हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद से लेनी होगी। जो भी हालात हमारी लाइफ में है, जो भी चीजें हमारी जिंदगी में हैं, उसके लिए हमें खुद को ही जिम्मेदार ठहराना होगा और पूरी लाइफ की हमें अपनी
जिम्मेदारी लेनी होगी, जैसे कि सब कुछ हमारी लाइफ का हमारे हाथ में ही है, उसे बनाना भी और मिटाना भी। इसके लिए अफर्मेशन क्या काम में आने वाला है कि मैं अपनी लाइफ का इंचार्ज हूं और मैं अपने वास्तविकता को, अपनी वास्तविकता रियलिटी को क्रिएट करता हूं। कैसे? अपने प्रेम से और इंटेंशन से, अपनी भावनाओं से, अपने ध्यान से पूरी तरह से मैं अपनी लाइफ को क्रिएट करने का वादा अपने आप से करता हूं। और एक बहुत अच्छी बात ऑथर ने इस बुक में बताई है, मिरर वर्क। आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं या आपको कोई भी चीज परेशान कर रही है, तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और फिर उसमें देखकर अपने सेल्फ लव को और मजबूत करने की कोशिश करिए, अपने से प्रेम को और बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो अपने आप से हम प्रेम करते हैं, जो सेल्फ लव होता है, वो एक बहुत पावरफुल टूल है। किसके लिए? बदलाव के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जबरदस्त बदलाव के लिए। इसके लिए अफर्मेशन क्या काम में आने वाला है कि मैं अपने अंदर डिवाइन को देखता हूं, दिव्यता को देखता हूं कि मेरे अंदर उसका अंश है, उस दिव्य परमात्मा का अंश है, और जिसका मैं अपना भी सम्मान करता हूं और जैसा भी मैं हूं उसको आनंद से सामना करता हूं, अपने अंदर आनंद में महसूस करता हूं और अपने स्वरूप को भी पूरी खुशी से महसूस करता हूं। ये चीजें करके देखिए कितनी अच्छी लगेंगी आपको। बहुत सारी चीजें नेगेटिव, इनको सोचने के साथ साथ ही आपकी जाती हुई दिख रही होंगी। अगला पॉइंट जो इस बुक से बहुत शानदार मुझे लगा कि हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो हमारे विश्वास से कितना जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी शारीरिक बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अक्सर करके हमारे नकारात्मक विश्वासों से, बिलीफ से, और जो ऐसे इमोशंस जिनको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, जिनका सॉल्यूशन नहीं खोज पाए, उनके कारण होती हैं। इसके लिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन खुद को दीजिएगा कि मेरा जो शरीर है वो हेल्दी है, और जो मेरी बॉडी, मेरे शरीर का एक एक सेल है, वो मुझे पूरी तरह से एनर्जी दे रहा है और पूरी तरह से सारी वो सकारात्मक चीजें, पॉजिटिव चीजें दे रहा है कि जिससे मैं अपने आप को बेहतर कर पा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये चीजें जब हम दिमाग में चलाने लगते हैं, तो फिर जो चीजें हमारी लाइफ को प्रॉब्लम कर रही होती हैं, जो किसी तरह की बीमारी हमें हमारे शरीर में घेरे भी होती है, वो धीरे 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 ठीक होने लगती है। आप जिस भी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, दवा उसकी लेते रहिए और इन चीजों को दिमाग में चलाना शुरू कर दीजिए। आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर ने अगर आपसे कह रखा होगा कि आपका 1 साल 2 साल इलाज चलेगा, तो आप आधे से भी कम टाइम में अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी पाएंगे, अगर इन चीजों को अपने माइंड में आप चलाने लग जाएं। ऐसा ऑथर कहती हैं बुक में, और ऑथर ने बुक में बताया कि ऐसा कई रिसर्च में प्रूव भी हो चुका है कि जब हम अपने माइंड सेट को बदल लेते हैं, तो हमको अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, बीमारियों को ठीक करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब जो अगली चीज मददगार होने वाली है, एबंडेंस माइंडसेट की, प्रचुरता का भाव दिमाग में, कि जो भी चीजें हमारे आपके पास होती हैं, अगर हम ये सोचने लग जाएं कि दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए वो सपना है, वो जिंदगी जो हम और आप जी रहे हैं, तो फिर उस दिन से हमें अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगने लगती है। लेकिन हमारा ध्यान किस पर रहता है कि जो चीजें हमारी लाइफ में नहीं है। तो ऑथर कहती हैं कि हमको कैसा माइंडसेट कल्टीवेट करना चाहिए, जो कि एबंडेंस को, बिल्कुल प्रचुरता को कल्टीवेट करे, कि जिससे कि हम लोग प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और जॉय, आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सकें और ला सकें। इसके लिए अफर्मेशन ऑथर क्या बताती हैं कि मैं सारी जो एबंडेंस है, सारी जो प्रचुरता है, सारी जो सब कुछ चीजें, उनको पाने के लिए तैयार हूं, और जो यूनिवर्स मुझे ऑफर करता है, जो ब्रह्मांड मेरे लिए चीजें ऑफर कर रहा है, जो बेहतरी की, जो बढ़िया बढ़िया चीजें जो मेरी लाइफ को और बेटर बनाती हैं, उन सब को लेने के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूं। और जो चीजें मेरे पास पहले से ही हैं, वो भी काफी अच्छी हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट, अपने डर को बिल्कुल रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके लिए डर को रिप्लेस कर दीजिए किससे? प्रेम से और विश्वास से, कि जो आपको यूनिवर्स से सपोर्ट मिल रहा है, उससे आप अपने अंदर प्रेम ले आइए और विश्वास ले आइए, ट्रस्ट ले आइए। इसके लिए अफर्मेशन क्या लाना है आपको अपने माइंड में कि मैं सारे डर को रिलीज करता हूं और ट्रस्ट, ये विश्वास करता हूं कि जो यूनिवर्स है वो हमेशा मुझे गाइड कर रहा है, किसके लिए? जो मेरे लिए सबसे अच्छा है उसको पाने के लिए। कितनी शानदार बात है।
सोचिए, ऐसे थॉट्स अगर हमें शुरू से सिखा दिए जाएं या हम जिस दिन से भी सीख जाएं, इनको फॉलो करने लग जाएं, तो सोचिए क्या कोई चीज हमें परेशान कर सकती है? क्या कोई चैलेंज से हम घबरा सकते हैं? कभी नहीं। हर चैलेंज को बहुत पॉजिटिविटी के साथ फेस कर सकते हैं। अब एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें और आपको सीखना है इस बुक से, जिसमें हमें अपने विजुअलाइजेशन को यूज करना है। किसके लिए? विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करना है, जिससे हम अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्यों, गोल्स को पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर सकें, उनको अपनी जिंदगी में उतार सकें, उन्हें पा सकें। इसके लिए अफर्मेशन ऑथर बताती हैं क्या? कि मैं आसानी से विजुअलाइज कर सकता हूं क्या कि जो मेरे सपने हैं वो मेरे जीवन में पूरे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास के बगैर। मतलब बहुत ज्यादा मुझे कष्ट करने की जरूरत नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मेहनत के साथ, एक प्रॉपर तरीके से काम करके मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगली बात जो ऑथर बताती है, ग्रेटिट्यूड, एहसान मानना। ठीक, अब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए कि जिन जिन चीजों के लिए आप उसके थैंकफुल हो सकते हैं, इससे क्या होगा? हमारा फोकस किस पर शिफ्ट हो जाएगा? अपनी लाइफ के, हमारी और आपकी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर। जब तक हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने माइंड में नहीं लाते, तो हमारा ध्यान किस पर रहता है? जो चीजें हमारी जिंदगी में नहीं है या जो चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेकर आने लगते हैं, तो फिर हमारा ध्यान किस पर चला जाता है? यस, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर। इसके लिए एफर्मेशंस क्या क्या लेकर आने? कि मैं पूरी गहराई से एहसानमंद हूं। किसका? ईश्वर का। किसके लिए? वो जो उन्होंने मेरी जिंदगी में सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, और चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, सारी ब्लेसिंग्स के लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं। अब शब्दों की ताकत समझ लीजिए। अब हम सबको अपनी भाषा के प्रति सजग रहना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं पॉजिटिव बोलें, किसी को सजेशन दे रहे हैं तो भी पॉजिटिव दें। कोई भी बात हमें परेशान कर रही है तो उसमें से सीखें कि इसमें से हम क्या पॉजिटिव सीख सकते हैं। अब कोई भी चैलेंज हमारे सामने बड़ा आकर खड़ा हुआ है, तो ये हम इसको पॉजिटिवली कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जब ये चीजें हम अपने वर्ड्स में लेकर आएंगे, तो फिर हमारी वास्तविकता को, हमारी रियलिटी को अच्छे से शेप करने में कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, क्योंकि हमारे वर्ड्स के अंदर ये पावर होती है कि हम अपनी रियलिटी को बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं। इसके लिए अफर्मेशन क्या काम में आने वाला है? कि मैं प्रेम के साथ बोलता हूं और दया के साथ बोलता हूं, सभी के साथ, और मेरे वर्ड्स हैं जो वो मेरी खूबसूरत वास्तविकता को, खूबसूरत रियलिटी को क्रिएट करते हैं। लास्ट मैसेज इस बुक का मैं आपके सबके साथ शेयर करने वाला हूं कि यूनिवर्सल सपोर्ट। अपने मन में विश्वास रखिए कि सारा का सारा यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि सारा यूनिवर्स हमें हमेशा गाइड भी कर रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है। इसके लिए अफर्मेशन क्या काम में आने वाला है? कि मैं हमेशा सपोर्ट किया जाता हूं। किसके द्वारा? यूनिवर्स के द्वारा। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो ईश्वर ने मेरे लिए डिवाइन प्लान, दिव्य प्लान बनाया हुआ है मेरी बेहतर लाइफ के लिए, मेरी बेहतर सोच के लिए, मेरे बेहतर हेल्थ के लिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, इन चीजों को, जो जो स्टेप मैंने बताए, इनको अगर लाइफ में आप उतार कर देखें, कुछ दिन जी कर देखें, ये हर दिन में इन एफर्मेशंस को ही नोट कर लें, और हर दिन में एक एफर्मेशन को अपने माइंड में, जब भी आप खाली हो, दिन में कई बार आप अपने दिमाग में चला कर देखें, अपने माइंड में सोच कर देखें, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी बेहतर होती जा रही है, और जल्दी कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर पा रही। ध्यान रखिए, हम लोग कई बार अपने आप को चेंज करने से घबराते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं। जैसी हमारी लाइफ होती है हम उसी में ही आनंद उठा रहे होते हैं। ठीक है, चल रहा है जो चलने दिया जाए। लेकिन जिस दिन से हम अपनी लाइफ को बेहतर करने का ठान लेते हैं, अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को हील करने की ठान लेते हैं, तो ये प्रिंसिपल्स हमारे बहुत काम में आते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की कोशिश करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा एफर्मेशन आपको सबसे अच्छा लगा और जिसे आप सबसे पहले अपनी लाइफ में उतारना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, और अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिएगा जिसको आप बेहतर होते हुए देखना चाहते हो। वंस अगेन, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।